हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संदीप टेक फैमिली। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इसमें क्या है, मोस्टली जो 90% भाई है या स्टॉक मार्केट में जो बिगनर है आना चाह रहे, उनके पास में क्या है, एक बहुत छोटा सा कैपिटल होता है। आपका सपोज करो 20-30 हज़ार रुपए का कैपिटल होता है और उसी से वे मार्केट में एंट्री करते हैं। लेकिन 20-30 हज़ार रुपए के एक बहुत छोटे से कैपिटल के साथ में अगर आपके पास में कोई प्रॉपर एग्जैक्ट राइट डायरेक्शन का रोड मैप नहीं है, तो आप जो अपना 10-20-30 हज़ार रुपए जो कैपिटल लेकर आए हो उसको आप बहुत जल्दी वाइप आउट कर दोगे, उसे लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हो जाओगे, मे बी शायद 2-4 दिन में। आज जो ये वीडियो बना रहे हैं हम इसी टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं। जो बिगनर है, जिनके पास में बहुत छोटा अमाउंट है, वो छोटे अमाउंट के साथ में भी यहाँ पे कैसे सरवाइव कर सकता है, कैसे छोटे अमाउंट से भी अगर आपके बेसिक क्लियर है कैसे यहाँ पे पैसा बना सकता है। सबसे पहले क्या है, हम प्रॉब्लम देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम क्या आती है जो छोटे कैपिटल्स है मार्केट में एंट्री करता है या काम करता है। इसमें देखो, सबसे बड़ी जो आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम है वो है आपकी, सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं हम ये अपना। सबसे जो आपकी ये बेसिक प्रॉब्लम है, ये इसमें आप इसे देख लो, बिग प्रॉब्लम बिगनर। इसमें क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग। जो भी आज के टाइम में मार्केट में एंट्री कर रहा उससे मार्केट से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो क्या है, यहाँ 4 वर्ड को जानता है, कॉल, पुट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग। इससे अलग मार्केट में ना तो यहाँ पे कोई जानना चाह रहा ना समझना चाह रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बस सबका ध्यान ये जो 4 वर्ड है इन्हीं के ऊपर है। और जो छोटे कैपिटल के साथ आ रहा बिगनर है, उसकी सबसे बड़ी गलती है ये क्या, वो आते ही उसकी एंट्री अपने कौन से उसमें करता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में करता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग 2 तरीके से होती है। एक तो आपकी सेलिंग होती है जिसमें आपका कैपिटल भी अच्छा खासा लगता है। 90% लोग सेलिंग को अवॉइड करते हैं क्योंकि सेलिंग में आपको क्या है, यहाँ पे आपकी टाइम वैल्यू का पैसा मिलता है। अगर सपोज करो आपके बेसिक क्लियर है, सेलिंग के अंदर आप यहाँ पे जा रहे, अगर आप 10 ट्रेड करें, 10 में से 7-8 ट्रेड आपके फेवर में जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन इसके अगेंस्ट में ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जहां आपका यहाँ पे 1 लाख रुपए का कैपिटल लग रहा है सेलिंग में, तो इस रास्ते पे तो 90% लोग जाएंगे ही नहीं, मुश्किल से 8-10% लोग जाते हैं। और वे 8-10% लोग भी अगर 10 ट्रेड ले रहे, 10 में 7-8 ट्रेड उनके फेवर में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर मार्केट में नए हो और ऑप्शन बाइंग करते हो, मे बी अभी आप 15-20 हज़ार रुपए में, 25 हज़ार रुपए में यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर देते हो, लेकिन यहाँ पे आपकी लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90-95% आपका कैपिटल रिस्क के ऊपर रहता है। लेकिन कोई भी इसे रिस्क को नहीं देखता, सिर्फ देखता क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रॉफिट होते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट क्या है, जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, जिनको मार्केट की नॉलेज होता है, ये प्रॉफिट उन्हें होते हैं। जो बिगनर होता है, बिगनर क्या सोचता है कि मैं भी अपना हाथ एक छोटा सा कैपिटल लेकर आऊंगा और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कर लूंगा। आइए हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इसमें जो बिगनर की सबसे बड़ी गलती होती है, देखो इसमें क्या है, बिगनर एंट्री इन द ऑप्शन ट्रेडिंग। बिगनर हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एंट्री करता है। बिगनर से मेरा मतलब क्या है, बिगनर से मेरा मतलब है, अगर कोई भी भाई मार्केट में महीना 2 महीना 2-4-6 महीने, हमारे पास में डेली फोन भी आ गया वैसे मिलने के लिए अभी आ गया, वो क्या बोलते हैं कि भाई हम तो मार्केट में 6 महीने से काम करे, 4 महीने से काम कर रहे या 1 साल से काम करे। भाई अगर कोई भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेड ले रहा या बिगनर है, बिगनर से मतलब है अगर आपको मार्केट में साल या 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिगनर ही हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोगों के मन में वहम पड़े हुए हैं कि 2-4-6 महीने मार्केट में हुआ कि हमें तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। तो इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है, जो बिगनर है वो अपनी एंट्री कहाँ कर रहा, ऑप्शन ट्रेडिंग से कर रहा। ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा। अब जो इसमें तीसरी उनकी सबसे बड़ी गलती आती है, तीसरी सबसे बड़ी गलती है विदाउट नॉलेज। एक तो आप जो मार्केट में एंट्री ले रहे, वो क्या है, टॉप से बॉटम की साइड में आ रहे।
यहाँ पे, लेकिन जो बॉटम से टॉप की साइड में जाएगा सक्सेसफुल हो वो होगा, कामयाब वो होगा, उसके लॉस होने के चांस कम होंगे। लेकिन आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एंट्री करके ही अपनी एंट्री डायरेक्ट टॉप से की है, तो आपको यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता, ना ही आपके कैपिटल को बचा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ में, या जो आपको प्रॉपर एक रोड मैप दे सके या समझा सके कि यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट में काम करने का सही तरीका क्या है, तो आप फिर भी आपके और आपके कैपिटल के यहाँ पे बचने के चांस है। अब इसमें क्या आ जाता है, हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है नॉलेज वाला, जो कि आप अपने बेसिक क्लियर नहीं करते मार्केट हो को लेकर या ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, इसमें बाइंग हो या सेलिंग हो या इक्विटी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, कोई से भी आप उससे काम कर रहे हैं मार्केट में, आप विदाउट नॉलेज के यहाँ पे घुस जाते हो। और जो आपका फोर्थ पॉइंट है जो इसमें गलती कर रहे लोग, वो क्या सोचते हैं कि हम एक स्मॉल, एक बहुत छोटे कैपिटल के साथ मारते हैं, 20-30 हजार रुपए का कैपिटल लेगा हुआ है, और 20-30 हजार रुपए कैपिटल के ऊपर डेली वो क्या सोचता है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा, और ऑप्शन ट्रेडिंग से डेली आप 8 से 10% का रिटर्न बड़े इजीली निकाल लूंगा, और मैं अपना इससे डेली 20-30 हजार रुपए से 4-5 हजार रुपए या 2-4 हजार रुपए एक्स वाई जेड जो भी उनका रिस्क रिवार्ड होगा उस चीज को फॉलो कर रहे होंगे, उसने टारगेट बना रखा होगा, वो क्या है, वो सोचते हैं कि हम यहाँ से इस तरीके से एंट्री करेंगे और एक छोटा सा कैपिटल लेकर आएंगे, और यहाँ से क्या है, एक डेली की जो अपनी पैसिव इनकम है उसको क्रिएट कर लेंगे। हाँ, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता हूं कि 20-30 हजार रुपए से आप पैसा नहीं बना सकते हो। आप यहाँ पे डेफिनेटली 20-30-50 हजार रुपए से एक छोटा कैपिटल जो मार्केट में लेकर आ रहे हैं आप, उससे आपका पैसा बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो यहाँ पे मार्केट के बेसिक है, जो मार्केट जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले भी यहाँ पे इक्विटी में एक्सपीरियंस करना पड़ता है, स्टॉक्स को पता करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट को पता करना, और भी मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप वो सब स्टेप, जैसे मैंने अभी बताया था टॉप से एंट्री करनी है, अगर आप एंट्री बॉटम से टॉप की साइड में करें तो आप डेफिनेटली यहाँ पे 20-30-50 हजार रुपए का जो भी आपका छोटा कैपिटल होगा उससे पैसा बना सकते हो। अब जो इसमें फोर्थ पॉइंट आता है इसमें हमारा, ये देखिए आप, जो सेबी है, सॉरी इसमें फिफ्थ पॉइंट है, जो सेबी है और एनएससी है, सेबी और एनएससी के डाटा के अकॉर्डिंग 90% लोग यहाँ पे लॉस में है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी बिगनर मार्केट में एंट्री कर रहा, वो क्या सोच रहा कि मैं जो 90% है, इन 92% है, मैं इनसे अलग होकर यहाँ पे वो जो 8% प्रॉफिटेबल है मैं उनकी कैटेगरी में पहुंच जाऊंगा। अरे भाई, आप ये देखो कि जो 8% बंदे हैं उन्हें कितना एक्सपीरियंस होगा। आप किसी की भी हिस्ट्री उठाकर देख लेना, किसी को भी आप चेक कर लेना एक बार, अपना कैपिटल दांव पर लगाने से पहले ये देखना कि जो 8% बंदे हैं उनका मार्केट में क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो उन्होंने मार्केट को कितना ज्यादा टाइम दिया है, उसके बाद वो इस 8% की कैटेगरी में आए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो सिर्फ 8% जो हमारे विनिंग चांस है उसको देख रहे, जो ये 100, अगर यहाँ पे 100 नए बंदे आ रहे, 100 में से 90-92% लोग लॉस में है, उस चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना उस चीज के ऊपर जाना चाहता। फिर भी क्या है, ये जो सेबी और एनएससी ने डाटा रिलीज किया है, इनके अकॉर्डिंग भी इस डाटा को देखने के बाद भी सबको क्या है, सबको सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कहा जाना है, आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर जाना है, जहां पे आपका कैपिटल 90 से लेकर 95% तक के ऊपर रिस्क के ऊपर रखा। लेकिन मैं ये बोला, इसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ही करनी है और मार्केट में आप एक छोटे कैपिटल से एंट्री कर रहे, आप यहाँ पे फिर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको जो ऑप्शन बाइंग है उसके जो बेसिक फंडामेंटल है उसको जानना पड़ेगा। आइए आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये इसमें यहाँ पे आपने जो भी ऑप्शन बायर है या ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाला है, उसमें आपने एक लाइन सुनी होगी, आप इसको एक वर्ड बोल सकते हो, यहाँ पे बोला जाता है फ्यूचर ऑप्शन। फ्यूचर और ऑप्शन को एक साथ बोला जाता है, इनका भी एक लॉजिक है।
वो जो फ्यूचर और ऑप्शन होता है इसको एक साथ इसलिए बोला जाता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है और फ्यूचर है, इसको क्या है, इसको अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जो बिगिनर है उसे पता ही नहीं कि हेजिंग क्या होती है, इसका एक्चुअल में यूज क्या होता है। जो ये फ्यूचर ऑप्शन था आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए होता था, लेकिन अभी क्या है, इसमें से हमने फ्यूचर हटा दिया और उसमें क्या है, हेजिंग के जिस पर्पज से मार्केट में एक्चुअल में होता है, जिस पर्पज, अगर आप किसी भी बड़े ट्रेडर को देखो ना, कोई भी नेक्ड पोजीशन, ओपन नेक्ड पोजीशन सिर्फ खाली बाइंग के अंदर लेकर नहीं जाएगा, वो क्या है, अपनी पोजीशन को हेज करके रखता है। वो चाहे फ्यूचर के साथ हेज करे या इक्विटी के साथ हेज करे या फिर आपका ये क्या है, इसमें और किसी दूसरे तरीके से हेज करे, क्योंकि सबके यहाँ पे क्या है, अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। अब ये आपकी गलती होगी। और इससे बाद में जो सबसे बड़ी मेन गलती आती है, जो जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, और अगर आप इन चीजों के ऊपर अपना सुधार कर लेते हो या फिर इनके ऊपर आप अपना इंप्रूवमेंट कर लेते हो, तो आप यहाँ पे एक छोटे कैपिटल के साथ भी जो आपकी पैसिव इनकम है उसको यहाँ आप कंटिन्यूसली बना सकते हो। अब इससे बाद में देखो, यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है इसमें, ये क्या है हमारा, इसमें ये था यहाँ हमारा रीजन ऑफ लॉस, जो इसमें था ये रीजन ऑफ लॉस। लॉस होने के क्या कारण होते हैं, इसमें लॉस होने का कारण ये है, पहला तो क्या है, आप जो इसमें फ्यूचर ऑप्शन है, आपने उसमें से फ्यूचर निकाल लिया, हेजिंग से आपका कोई मतलब नहीं है, नहीं आपको पता करना है कि हेजिंग होती क्या है। आपने सिर्फ ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे, उसको सेल कर रहे या बाय कर रहे, उसकी आप नेक्ड पोजीशन लेके जा रहे हैं वन साइडेड में, जो कि बहुत रिस्की है। अब यहाँ पे दूसरा क्या आ जाता है, सिस्टम। अब इसमें आपको देखना क्या है, जो 92% लोग जो सेबी का डाटा है उसके अकॉर्डिंग लॉस में है, उसका क्या रीजन है, उसका रीजन क्या है, जो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, बाइंग करें या सेलिंग करें, उसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है। लेकिन आप ये खुद मुझे कमेंट में बताओ कि कितने बंदे, जो 92% बंदे हैं लॉस में है, वो कितने बंदे सिस्टम का यूज कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग में जा रहे हैं ना, आपको एक साथ में वहां पे क्या करना पड़ेगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी या XYZ किसी भी चार्ट, किसी भी इंडेक्स में जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके चार्ट को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। उसके जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है उसके कंपोनेंट को ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर उसके बाद में आपको उसके चार्ट के प्रीमियम का देखना पड़ेगा। उसके एक स्क्रीन आपको इसमें क्या है, OI डाटा देखने के लिए चाहिए। फिर क्या है, इसमें आपको एक मोबाइल ले लो या स्क्रीन ले लो, आपको वो क्या है, एक ऑर्डर पंच करने के लिए चाहिए। इसके बाद में आपको क्या है, अपना वहां पे PNL भी देखना है। आप ये इतने सारे काम सिर्फ कैसे कर रहे, ये आप सिर्फ क्या है, ये इतने सारे काम आप अपने सिर्फ ये जो आपका फोन है, आप सिर्फ अपने फोन से कर रहे। उसमें फोन में क्या दिखाई दे रहा, फोन में दिखाई दे रहा आपने यहाँ पे जो भी ऑर्डर अपना उसमें पंच कर रखे है, बाइंग कर रखी है, सेलिंग कर रखी है, XYZ, तो उसमें क्या है, वहां पे सिर्फ आपको जो आपने प्रीमियम बाय कर रखे वो दिखाई देंगे। ऊपर यहाँ पे क्या है, आपको PNL दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअल में जो चीजें आपको देखनी है, ये जो अभी जिस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, निफ्टी का चार्ट हो गया या उसके कंपोनेंट हो गए, प्रीमियम का चार्ट होगा, OI डाटा होगा, इसको आप क्या कर रहे हैं, इसको अगर आपको देखना है तो आप क्या करोगे, अपनी स्क्रीन को रिवाइव करोगे, उसको चेंज करोगे बार बार। उसमें क्या है, आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। जितनी देर में आप अगर अलग अलग चीजों को चेक करके भी ट्रेड उसमें एग्जीक्यूट करें तो वो चीजें वहां पे उसकी सक्सेस रेट इतनी नहीं आती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करें, एक्चुअल में कम से कम आपको क्या है, कम से कम 3 से 4 डिस्प्ले चाहिए जिसमें आप इन सब चीजों को एक साथ ट्रैक कर सको। और अगर आपके पास में ये 3-4 डिस्प्ले है जिसमें आप ये जो पॉइंट है ऊपर हमने अभी डिक्लेयर किया है, इसमें अगर आप इनको ट्रैक कर रहे, तो यहाँ पे जो क्या होगा, आपका जो ट्रेड लेने का एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्ट होगा और वहां पे आपके विनिंग चांस ज्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे हो गया रहा, जो 90% लोग है
और 90% लोग अपना काम सिर्फ एक फोन से कर रहे। अगर फोन से करे इसीलिए वे क्या है यहाँ पे लॉस में है। अब मैं आपको जो मेरा वीडियो बनाने का यहाँ पे पर्पस था, इसका पर्पस ये है, अगर आप इसमें 20 से 30 हजार रुपए का एक बहुत छोटा कैपिटल लेकर मार्केट में आते हो, अगर 20 से 30 हजार रुपए आप अपना एक बहुत छोटा कैपिटल लेकर मार्केट में आते हो और उसमें क्या है आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ही आना चाह रहे, तो यहाँ पे आप एक नया प्लेटफॉर्म आया है जिसके अंदर आप ये सब जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है, ये सब आप एक फोन की डिस्प्ले के ऊपर सिंगल या आपकी लैपटॉप की डिस्प्ले के अंदर ये सब चीजें आप एक जगह वन टाइम में ट्रैक कर सकते हो। उसमें क्या है, उसमें आपका टाइम भी बचेगा, जो आपके ट्रेड लेने की एग्जीक्यूशन है वो भी फास्ट होगी, और आप एक बहुत छोटे से कैपिटल से क्या है यहाँ पे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें क्या है जो नया यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या उसको प्लेटफॉर्म कह लो आप, अगर आप उसके लिए एक इंफॉर्मेटिव फुल प्रॉपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, कमेंट में बताओ। अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो मैं यहाँ पे जो वो सॉफ्टवेयर है या फिर आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके अंदर आप 20-30 हजार रुपए से भी काम कर सकते हो बड़े इजीली आराम से। उसमें क्या होगा, आपके जो जितने भी कंपोनेंट है आपको, अब इसमें ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ये डिस्प्ले का अरेंजमेंट वगैरह करते हो तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए कम से कम आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इतना अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे और आप इन सब जो भी हमारे पॉइंट है इनको देखने के या इनको कवर करने के साथ साथ में एक छोटे कैपिटल से मार्केट में एंट्री करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपका रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, लिमिटेड रिस्क हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके बताओ मुझे, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा। अगर यहाँ पे क्या है हम इस चीज के बारे में डिस्कस करें, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को या जो प्लेटफॉर्म है या इसको आप एक ब्रोकर भी बोल सकते हो, इसका यूज करते हो तो आप यहाँ पे एक बहुत छोटे कैपिटल के साथ और अपने रिस्क को, जो आपका रिस्क है उसको मिनिमाइज करके यहाँ पे क्या है आपकी सेफ्टी के चांस इसके साथ साथ ज्यादा है। थैंक यू।